Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Shreya. I hope you all are doing well. तो आज हम बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें एक्सपेंडिचर इनकम वाला बनाना पड़ेगा अकाउंट एंड उसके बाद बैलेंस शीट भी हमें बनानी होगी। ओके, उससे पहले हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है, फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन, चलिए रीड करते हैं। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसमें बैलेंस शीट बनाने को भी बोला है, ठीक है, ऑफ मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। ये रिसीव्ड साइड है, ये पेमेंट साइड है। ओके, कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं इस साइड और इस साइड। तो सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि कैश इसमें नहीं देखा जाता। मेरा मतलब है कैश ब्रॉट डाउन एंड कैश कैरी डाउन इसमें नहीं इंक्लूड किया जाता। तो ये सबसे फर्स्ट वाला जो ट्रांजेक्शन है वो भी नहीं करना और ये लास्ट वाला वो भी नहीं करना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और मैं कुछ एडजस्टमेंट भी दिखा देती हूँ। तो ये नीचे एडजस्टमेंट है। हाँ, ऑल राइट। या एनुअल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर वॉज 1,680 rupees, salary outstanding 1,920 rupees, and general expenses unpaid were 384 rupees on 31st March 2018. Depreciation on furniture by 480. Guys, अभी तक इसमें depreciation दिया हुआ है, बस में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है हमारे लिए। ओके, तो कुछ नहीं है बैलेंस शीट को बनाने के लिए, बस एक बात याद रखना हमेशा कि बैलेंस शीट में, चलिए मैं पहले आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाती हूँ इस सारे का, फिर मैं आपको बैलेंस शीट बना के बताऊँगी। ओके, तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा मॉडल क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं आपको समझा देती हूँ। तो आई होप आपने क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, उससे आप लोगों की ही हेल्प होगी। ओके, तो फर्स्ट साइड पेमेंट साइड क्वेश्चन में दिया था रिपेयर। तो रिपेयर तो हमारा एक्सपेंडिचर है, इसलिए यहाँ पे हमने रिपेयर लिख दिया। टू रिपेयर करके 1,080 रुपीज़। देन उसके बाद प्रिंटिंग दिया था क्वेश्चन में, तो हमने प्रिंटिंग लिख दिया क्योंकि ये भी हमारा एक्सपेंस है। 600 रुपीज़। टैक्स एंड रेट्स ये भी दिया था 2,688 रुपीज़। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये हमें निकला हुआ दिया हुआ था, तो ये हमारा लॉसेज है, बिकॉज पर ईयर डेप्रिसिएशन लगता है तो लॉस ही होता है असेट्स का, इसलिए ये आएगी एक्सपेंडिचर कॉलम में 480 रुपीज़। उसके बाद दिया था जनरल एक्सपेंसेस 2,598 रुपीज़। उसके साथ आउटस्टैंडिंग भी था 384 रुपीज़। हमेशा हम आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करके लिखेंगे 2,000 आएगा उसका आंसर 2,976 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ है या सैलरी एंड वेजेस। ओके, तो एक चीज़, सॉरी इसमें नहीं करना पड़ता, वो तो सैलरी एंड वेजेस का लफड़ा उस वाले में रहता है। परचेस अकाउंट नहीं, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें अगर सैलरी का कुछ होता है, सैलरी फर्स्ट दी होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, वेजेस में होती है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। बट इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें, डायरेक्टली हमारा एक्सपेंसेस है, तो ये एक्सपेंसेस कॉलम में जाएगा 2,640 रुपीज़। उसके साथ आउटस्टैंडिंग भी है 1,920 रुपीज़, उसका इक्वल करके आएगा 4,560 रुपीज़। ओके गाइज, इतना तो क्लियर है हमारे लिए। ओके, फिर इस साइड हमें सब्सक्रिप्शन भी दिया था उसमें क्वेश्चन में, तो एनुअल सब्सक्रिप्शन 7,680 रुपीज़। उसके साथ आउटस्टैंडिंग में था 1,680 रुपीज़, प्लस करके लिख देंगे, आएगा 3,960 रुपीज़। ओके गाइज, फिर एंट्रेंस फीस, ये भी हमारी इनकम है 1,536 रुपीज़। एंट्रेंस ऑन सिक्योरिटीज़, ठीक है, तो ये भी हमें मिल रहा है, हम सिक्योरिटी किसी को दे रहे हैं, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी इनकम होगी 480 रुपीज़। सन्ड्री रिसीव्ड, इसमें तो रिसीव्ड ही लिखा है, तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है, इनकम में डाल देंगे 552 रुपीज़। फिर उसको वही फॉर्मूला अपनाएंगे हम, इस साइड का प्लस करेंगे, इस साइड का प्लस करेंगे। ओके, तो हमारा इस टाइम पे डेबिट साइड के पास ज़्यादा है, जो कि है 12,384 रुपीज़। तो उसमें से हमें ये क्रेडिट साइड का प्लस माइनस कर देना है, तो हमारा डेबिट आएगा 456 रुपीज़।
ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि क्या बोलते हैं, हम इसको कैपिटल में से डेफिकेट को माइनस करते हैं एंड सरप्लस आता तो उसको प्लस करते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, बैलेंस शीट में कैपिटल के साइड डेफिकेट को माइनस करना है और सरप्लस को प्लस करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब हम बैलेंस शीट के साइड देखेंगे। बैलेंस शीट बनाने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि जो हमें मतलब जैसे क्वेश्चन में हमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट पहले बना हुआ दिया होता है, ठीक है। तो जो कैश बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये 6240 रुपीज़, ये हमारी कैपिटल बनती है। कैपिटल में लाइबिलिटी साइड कैपिटल लिख के कैपिटल फंड करके लिखते हैं, और ये लास्ट का जो है बैलेंस कैरी डाउन, इसको हम कैश करके लिखते हैं असेट साइड। हमेशा ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ अगर आप भूल गए तो आपकी बैलेंस शीट इक्वल नहीं आएगी और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इसको लिखते हैं हम कैश करके असेट साइड, और इसको लिखते हैं लाइबिलिटी साइड क्या बोलते हैं कैपिटल फंड करके। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप बैलेंस शीट देख लेते हैं, ये दिया हुआ है बैलेंस शीट ऑफ द मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी। ओके, तो इस साइड आएगी लाइबिलिटीज़, फिर अमाउंट, असेट्स, फिर अमाउंट। ये हमारा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, मैंने आपको पहले बताया था। ओके, फिर ये कैपिटल हमने अभी बताया था आपको कि बैलेंस ब्रॉट डाउन को कैपिटल करके लिखते हैं, जो कि हमारा था रिसीव्ड कॉलम में 6240 रुपीज़। अब हमारा डेफिकेट आया, यहाँ पे ऊपर आया था डेफिकेट, आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए डेफिकेट आया था। तो अब हम 1 सेकेंड, या डेफिकेट को माइनस कर देंगे तो आएगा 5784 रुपीज़। अगर यहाँ पे सरप्लस आता, इसमें से इस साइड सरप्लस लिखा होता, सरप्लस आता तो हम इसमें प्लस कर देते। ओके, हमेशा दो चीज़ आपको याद रखनी है कि सरप्लस को प्लस करना है एंड डेफिकेट को माइनस करना है, ठीक है। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस जो कि हमें दिया हुआ था रिसीव्ड कॉलम में, तो ये हमारी एक हिसाब से लाइबिलिटी है, क्योंकि हम लाइफ मेंबरशिप फीस हमें देना है, ठीक है। तो ये लाइबिलिटीज़ होगी 1152 रुपीज़। और एक चीज़ और, जो भी असेट्स होती है वो असेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके लिखना होता है। तो अभी हमारे पास फर्नीचर जो था, इसमें हमें फर्नीचर दिया हुआ था जो कि था 3840 रुपीज़, और अभी हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी लगाया था जो कि था 480 रुपीज़। तो इसमें से माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो घटता है तो असेट्स की वैल्यू भी तो लॉस होगी, असेट्स की वैल्यू भी तो गिरती जाएगी ना हर ईयर। तो आएगा हमारा आंसर 3360 रुपीज़। और इस साइड हमेशा आउटस्टैंडिंग इनकम लिखना पड़ता है और इस साइड हमेशा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर लिखना होता है। फॉर्मेट में मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया ये चीज़, एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग, इनकम, आउटस्टैंडिंग। तो हमें सब्सक्रिप्शन जो हमें आउटस्टैंडिंग मिल गया था वो था 1680 रुपीज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लीजिए, या ये दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग 1680 रुपीज़। कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करना, अच्छे से समझना। ओके, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, इसलिए ये नीचे बैलेंस शीट में जाएगा। इनकम है क्योंकि हमारी, तो आउटस्टैंडिंग इनकम को एसेट साइड लिखते हैं, तो ये है, ये हमने यहाँ पे नोट कर दिया। ओके, फिर ये कैश मैंने बताया था, बैलेंस कैरी डाउन को कैश बना के लिखते हैं, ये था हमारा 4200 रुपीज़। ओके, फिर अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखना है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग वो थी 1920 रुपीज़ एंड आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस, ये भी हमारी एक्सपेंस है और आउटस्टैंडिंग भी है, तो ये 384 रुपीज़। ओके, ये हमारा सारा हो गया। तो अब हमें इस साइड का भी प्लस करना है और इस साइड का प्लस करना है, दोनों साइड का प्लस इक्वल आना चाहिए, तभी बैलेंस शीट हमारी जो है वो राइट होगी। तो मेरा आ गया है 9240 रुपीज़ और सेट भी 9240 रुपीज़। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा बैलेंस शीट बनाने का, तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम गई होगी, आप प्लीज़ कमेंट में बता देना, तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूँगी। ओके, अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और शेयर भी कर देना यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।